इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल केवल एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। इसके साथ साथ ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्स जैसे ड्रीम11, माई सर्कल 11 और कई अन्य प्लेटफॉर्म ने युवाओं को अपने जाल में फंसा लिया है। आसान पैसे कमाने की लालसा में युवा क्रिकेट प्रेमी इन एप्स की लत में फंस रहे हैं और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे ही युवक की आप बीती बताएंगे जो इस सट्टेबाजी के जाल में फंस गया। रवि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का 20 वर्षीय युवक था। क्रिकेट उसका जुनून था और आईपीएल उसकी सबसे पसंदीदा लीग। जब भी आईपीएल का सीजन आता, वह दिन रात अपने मोबाइल पर मैच देखता और हर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर चर्चा करता। एक दिन उसके दोस्त विक्की ने उसे ड्रीम11 ऐप के बारे में बताया। बस 100 रुपये लगाओ और हजारों रुपये जीतने का मौका पाओ। यह सुनकर रवि की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि यह एक शानदार तरीका है पैसे कमाने का। रवि ने 100 रुपये से एक फैंटेसी टीम बनाई और पहली बार में ही 500 रुपये जीत गया। उसे लगा कि उसने क्रिकेट की समझ से यह पैसा कमाया है, लेकिन असल में यह सट्टेबाजी की लत की शुरुआत थी। धीरे धीरे वह माई सर्कल 11, एमपीएल और अन्य फैंटेसी लीग एप्स पर भी पैसे लगाने लगा। हर मैच में वह हजारों रुपये लगाता, कभी जीतता तो कभी हारता, लेकिन जीत की खुशी इतनी ज्यादा होती कि हार का दर्द पीछे छूट जाता। अब रवि की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था और सारा दिन अपने मोबाइल में लगा रहता। रात रात भर वह आईपीएल मैचों की स्टेटिस्टिक्स देखता और अगले दिन अपनी फैंटेसी टीम बनाने में लगा रहता। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों और परिवार से उधार लेना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि एक दिन वह बड़ी रकम जीतकर सबका कर्ज चुका देगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। एक दिन रवि ने माई सर्कल 11 पर 10,000 रुपये लगाए और सब हार गया। उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने उधार लेकर फिर से दांव लगाया। हर बार उसकी हार बढ़ती गई। अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे, लेकिन सट्टेबाजी की लत इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह किसी भी तरह से पैसे का इंतजाम करने लगा। उसने घर से पैसे चुराने शुरू कर दिए, दोस्तों से झूठ बोलकर पैसे मांगे और यहां तक कि बैंक से लोन लेने की कोशिश भी की। रवि की यह आदत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने कुछ संदिग्ध टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप नंबरों के जरिए अवैध सट्टेबाजी में भी हाथ डाल दिया। एक दिन पुलिस ने इन ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट्स पर छापा मारा और रवि को गिरफ्तार कर लिया। उसके माता पिता को जब यह खबर मिली तो वे सख्ते में आ गए। जिस बेटे से वे उम्मीदें लगाए बैठे थे, वह अब अपराधी बन चुका था। इंडियन प्रीमियर लीग के बढ़ते प्रभाव ने भारत में क्रिकेट को एक नया आयाम दिया है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन फैंटेसी लीग एप्स जैसे ड्रीम11, माई सर्कल 11, एमपीएल और कई अन्य प्लेटफॉर्म्स ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया है। यह एप्स युवाओं को आसान पैसे का लालच देकर सट्टेबाजी की लत में डाल रहे हैं। कई युवा इन प्लेटफॉर्म्स के कारण अपनी पढ़ाई, करियर और पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। फैंटेसी लीग एप्स खुद को स्किल बेस्ड गेम बताते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें जीत का कोई निश्चित तरीका नहीं होता। खिलाड़ी अपनी मेहनत की कमाई इन एप्स में लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर बार वे हारते हैं। ये एप्स मनोवैज्ञानिक रूप से युवाओं को फंसाने के लिए पहले कुछ बार उन्हें जीतने का मौका देते हैं, जिससे उनमें लालच बढ़ जाता है। क्रिकेट के बड़े सितारों को विज्ञापनों में दिखाकर ये एप्स ये संदेश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति घर बैठे लाखों रुपए कमा सकता है। सिर्फ 50-100 रुपये से शुरुआत करने का विकल्प देकर ये युवा खिलाड़ियों को लुभाते हैं, लेकिन एक बार इसमें उतरने के बाद वे बार बार पैसे लगाने लगते हैं। बोनस, कैशबैक, रेफरल स्कीम्स जैसी चीजों के जरिए ये एप्स नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ते रहते हैं। कई युवा अपनी जेब खर्च, माता पिता से लिए गए पैसे और यहां तक कि उधार लेकर भी इन प्लेटफॉर्म्स पर दांव लगाते हैं। कई मामलों में तो लोगों ने अपनी पूरी बचत तक गंवा दी। लगातार हारने के बाद युवा अवसाद और चिंता के शिकार हो रहे हैं। कुछ मामलों में आत्महत्या तक की घटनाएं सामने आई हैं। वित्तीय विशेषज्ञ और साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि फैंटेसी क्रिकेट जुए की ही एक आधुनिक डिजिटल रूप है।
कई देशों में इसे प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन भारत में अब भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैंटेसी लीग को पूरी तरह अवैध घोषित नहीं किया है, लेकिन कई राज्य सरकारें इसे जुए के रूप में देख रही हैं। यह आवश्यक हो गया है कि सरकार इस पर सख्त नियंत्रण लगाए ताकि युवा पीढ़ी को इस सट्टेबाजी से बचाया जा सके। ड्रीम 11 माई सर्कल 11 MPL जैसे फैंटेसी लीग ऐप्स ने भारतीय युवाओं को एक भयानक आर्थिक और मानसिक जाल में फंसा दिया है। हमें चाहिए कि हम इस खतरे को समझें और अपनी युवा पीढ़ी को इस डिजिटल जुए से बचाने के लिए उचित कदम उठाएं। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और यह जरूरी है कि युवा अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर सफलता हासिल करें, न कि सट्टेबाजी और फैंटेसी लीग के झूठे सपनों में खो जाएं। हमें IPL को खेल की तरह देखना चाहिए, न कि इसे सट्टेबाजी और लालच का जरिया बनाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।